हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी बोलते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 7 से। 5 नंबर का आने वाला है बच्चों, देख सकते हैं जैसे कि 3 MCQ आएंगे इसमें से और 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि चैप्टर वाइज कैसे आपको तैयारी करनी है। और 6 चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट डाल चुका हूँ और 7 चैप्टर है और आपका कोशिश करूंगा मैं 10-15 जनवरी तक, मतलब जनवरी में पूरा मैथ का सिलेबस विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाए। मॉडल पेपर आ चुका है तो उस पर आप टेंशन ना लीजिए। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपके पेपर में लगभग पूरे के पूरे आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर। 1-2 क्वेश्चंस जो नहीं आएंगे वो भी इन क्वेश्चंस के बिल्कुल जैसा होगा, बस वो इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं आए। ठीक है, बाकी आपका 70-80% से ऊपर तो आना ही आना। 75 का एग्जाम होगा तो 55 से तो ऊपर का पेपर आना ही आना है जो मैं कराने वाला। ठीक है, तो 60 नंबर तो आपके पक्के आएंगे, ये तो गारंटी है। ठीक है, अब आप बात करते हैं 10th और 12th के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं चैप्टर वाइज या जो सेक्शन वाइज, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिखे हुए हैं। वहाँ से मेरे ना आप चाहो तो फेसबुक ID और इंस्टाग्राम ID भी जा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो कई सारी सुविधा दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिए एक एक करके लाइन से। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए हम चैप्टर पर आते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में पहला जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इसको रीड कीजिए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। मतलब आपको बताना है, हिंदी में लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, सररेखीय हैं या नहीं। तो कंडीशन क्या होती है, जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट होते हैं तो AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए, AC के। मतलब AB और BC में ऐड करें तो किसके इक्वल आ जाए बच्चों, AC के इक्वल आ जाए। तो ऐसे हम लिख देते हैं। तो आंसर क्या है, पहला देखो लिखेंगे लेट पॉइंट ABC मान लेंगे 1,5, दूसरे पॉइंट को B मान लेंगे 2,3 एंड C तीसरे पॉइंट को मान लेंगे -2, -11। और हमें बताना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, ये बताना है अच्छे से। तो आप समझेंगे कि तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के रख रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या करना है इसमें। चलिए, तो मैंने ये लिख दी है, ये सब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिख दी है, तो आप समझेंगे करके। तो हमें निकालना क्या है, पहले AB निकालेंगे। तो लिखेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा, पहले पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। लेट पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है, बिंदु मानने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र किसके काम आता है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए, या भुजा की लंबाई या साइड की लेंथ निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 3 चीज निकालनी पड़ेगी। एक तो निकालना पड़ेगा आपको AB निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा BC, एक निकालना पड़ेगा आपको AC। ठीक है, तो लिखेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र से। तो लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखो, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। मतलब पहले पॉइंट में से पहले पॉइंट को घटाना है या दूसरे पॉइंट में से दूसरा पॉइंट घटा देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट P वाले में से पॉइंट Q वाले को घटाना। यानी कि पहले पॉइंट में से पहले पॉइंट को घटाकर स्क्वायर कर देना, दूसरे पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को घटाकर स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं AB, तो A वाले पॉइंट में से B वाले पॉइंट को क्या करना है, माइनस। तो क्या होगा, 1 - 2 होल स्क्वायर, 5 - 3 होल स्क्वायर। 1 - 2 होल स्क्वायर, 5 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 में 3 गया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 5, √5 आ जाएगा। तो √5 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे BC कैसे निकालेंगे, देखो रूट लगाना है, जिसको माइनस करते हैं उसका साइन चेंज कर दिया करो, जिसको निकालना होता है उसका साइन चेंज कर दिया करो। तो 2 कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 होल स्क्वायर, 3 + 11 होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो 2 बीच में माइनस आएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 माइनस माइनस 11 यानी कि प्लस 11, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर 196, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 212। अब अगला करेंगे ए सी, मतलब ए वाले पॉइंट में से सी वाले पॉइंट को क्या करना है माइनस, तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर और 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256, तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों 265, कितना आएगा बच्चों 265 आएगा। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि AB प्लस BC करने पर AC के इक्वल नहीं है, यानी देंगे यहां कि देखो इन दोनों का प्लस इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इन दोनों का प्लस इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो यानी हियर यहां कि AB प्लस BC इस बराबर नहीं है किसके AC के, तो लिख देंगे सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, हिंदी में लिखेंगे कि दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, बस इतना सा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ जाता तो हम कह देते कि ये कोलिनियर है, बस इतनी सी बात है। जैसा कि हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे क्वेश्चन में और इस चौथे क्वेश्चन में क्या अंतर रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहेगा कि इसमें पॉइंट बदल जाएंगे। पूछा क्या गया है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। हमें बताना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो साइड जिसकी इक्वल हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होती है, दो साइड इक्वल होती हैं, मतलब अगर हम AB, BC और AC निकालें, अगर उनमें से तीनों में से कोई दो बराबर आ जाती हैं तो हम कह देंगे आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं। तो काम वैसे ही करना है, सेम टू सेम। मैं आपको बता देता हूं क्या करना है कि लेट ABC मानेंगे और BC B और C मानेंगे, ठीक है कि नहीं। तो एक एक करके इनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, वही लिखेंगे लेट A क्या मानेंगे 5, -2, B को मानेंगे 6, 4 और C को मानेंगे 7, -2। तो 5, -2, 6, 4, 7, -2। तो यहां लिखना पड़ेगा आर द वर्टिसेस ऑफ एन ट्रायंगल ABC, ठीक है कि नहीं। तो ऑफ एन ट्रायंगल ABC लिखना पड़ेगा क्योंकि हम वर्टिसेस मान रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, वही काम, तीनों डिस्टेंस निकालोगे AB, BC और AC। इनको निकालने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कोई है या नहीं। चलिए तो देखते हैं AB। तो AB कैसे निकालेंगे, A में से पॉइंट B को माइनस करना है। तो 5 - 6, तो 5 - 6 होल स्क्वायर, -2 - 4 होल स्क्वायर, माइनस का 2 -4 होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 में से 6 जाए या 6 में से 5 जाए तो 1 का स्क्वायर आएगा, या -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, प्लस का 1। स्क्वायर करने पर प्लस का आंसर आता है, ये ध्यान रखा करो। -2 - 4 कितना होता है बच्चों, -6 होता है। तो -6 का स्क्वायर प्लस के 36, तो कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 37 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे BC। तो BC कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 6 - 7 होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया, अंडर रूट 37। जैसा कि आपने यहां देखा कि AB और BC दोनों की लेंथ क्या आ गई बच्चों, बराबर आ गई, तो हमें AC निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो हम कह देते हैं ये आइसोस्केल ट्रायंगल की क्या है, साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं। तो लिख देंगे यहां पर कि हियर AB = BC। यहां क्या है, AB किसके बराबर आ गया, BC के। तो लिख देंगे सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल।
ठीक है, तो क्या लिख देंगे हिंदी में कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, हिंदी में ये लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करना है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया अभी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का, और चौथा दोनों सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन इज टू फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2,-5 एंड -2,9। ठीक है, तो एक पॉइंट है जो हमें पता करना है, वो किस पर है, एक्स अक्ष पर है। हिंदी में लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट, इंग्लिश में बात करें तो हम एक पॉइंट मान लेंगे P जो किस पर है, एक्स पर है, और वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट A और दूसरे पॉइंट B से कितना है, समान दूरी पर है। तो P को मानेंगे वो किस पर है, एक्स पर है। तो एक्स अक्ष पर पॉइंट कैसा होता है, x,0 टाइप का, मतलब एक्स एक्सिस पर x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू फिक्स क्या होती है, 0 होती है। तो जो कि वो किस पॉइंट से समान दूरी पर है, 2,-5 से, और एक दूसरा पॉइंट है -2,9 से। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि पॉइंट P जो x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर पॉइंट कैसा माना जाता है, x,0। अगर यही क्वेश्चन y एक्सिस पर पूछा जाता तो हम मानते 0,y, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, देख सकते हैं। ये वाला मैं करा रहा हूं, एग्जाम्पल 5 वाला आप खुद करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। तो x एक्सिस पर x,0 मानते हैं, y एक्सिस पर 0,y मानते हैं, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू, x का मान 0 होता है। तो समान दूरी पर है, तो हम क्या ले सकते हैं कि वो PA किसके बराबर होगा बच्चों, PB के बराबर होगा। PA बराबर क्या होना चाहिए, PB। तो लिखना पड़ेगा, पहले मैं आपको लैंग्वेज बोल देता हूं, लिखिए, इंग्लिश में लिखिए पहले, सबसे पहले कि लेट द पॉइंट P, लिखते जाना, लेट द पॉइंट P x,0 ऑन द x एक्सिस which is equidistant from A 2,-5 and B -2,9। ठीक है, आपको एग्जाम पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। हिंदी में लिखेंगे कि माना एक बिंदु P x,0, माना एक बिंदु P x अक्ष पर, ऐसे लिख देना, माना x अक्ष पर एक बिंदु P, माना x अक्ष पर एक बिंदु P x,0 जो कि A 2,-5 और B -2,9 से समान दूरी पर है। तब क्या लिखेंगे, सो तब PA बराबर क्या होना चाहिए, PB के। तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में लिखेंगे दूरी सूत्र से हिंदी में लिखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाते हैं, √P - A। P में से A को क्या करते हैं, घटा देंगे, तो क्या आएगा बच्चों, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। x पहले में से पहला घटाओ, दूसरे में से दूसरा। अब PB मतलब पहले में से पहला घटाओ, तो x + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर और 0 - 9 होल स्क्वायर। x -2 और 0 - 9। अब यहाँ पर लगा हुआ है वर्गमूल, स्क्वायर रूट लगा है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हिंदी में लिखेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इंग्लिश में। तो √ हट ही जाएगा दोनों साइड से। अब यहाँ क्या करेंगे, x -2 होल स्क्वायर, यानी कि A - B का होल स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस दोनों का दुगना, A² + B² - 2AB, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना। तो 2x का दुगना 4x, 0 + 5 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर कौन सा लगेगा, A + B का होल स्क्वायर, तो A² + B² + 2AB, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर और इन दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना। तो 2x का दुगना तो बच्चों प्लस के 4x। अब -9 का स्क्वायर प्लस के 81। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, x वाले सब एक साइड, संख्या एक साइड। तो देखो x² - के 4x प्लस x² यहाँ के बच्चों x² हो गया, प्लस 4x यहाँ के -के 4x हो गया। यहाँ कितना आया बच्चों, 81 और 4 85, 81 4 85, 25 और 4 29, जो प्लस के यहाँ पर हैं वो वहाँ जाके कितने हो जाएंगे, -के 29।
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4x कितना हो गया बच्चों, माइनस के 8x, 85 में से गया तो 56, तो x बराबर कितना आएगा 56 बटे माइनस के 8, तो कितना आ गया बच्चों 7, तो x बराबर आ गया माइनस के 7। पर x का मान नहीं पूछा इसमें, हमें पूछा है पॉइंट, हमें पूछा है बिंदु, किस पर, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर सिर्फ x की वैल्यू होती है, इसलिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, हिंदी में लिखेंगे अभीष्ट बिंदु। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों, p -7,0, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे आपको कर लेना है, हिंदी में लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु p -7,0 है, ऐसे का आपको कर लेना है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप कौन सा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, बगल से दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको कराता हूं अगला क्वेश्चन जो इस जैसा ही है, सिमिलर एक्सरसाइज की बात करें तो 10वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसको करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पर अलग तरीके से दिया गया है। तो आप इसको पहले रीड कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं पूरा का पूरा। चलिए तो देखते हैं क्या प्रश्न है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, एक पॉइंट है x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6। सेम सवाल है, बस इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसमें कोई एक रिलेशन निकल के आएगा -3,4, ठीक है। एक पॉइंट है p x, y, हिंदी में पढ़ सकते हैं कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है, मतलब एक सेम टू सेम सवाल है। अब उसमें x, 0 था तो x की वैल्यू पूछी है, इसमें x और y दोनों हैं इसलिए रिलेशन पूछा है। कहने का मतलब आंसर जो आएगा उसमें x और y दोनों ही आएंगे। कोई एक समीकरण होता है और कोई इक्वेशन होती है, वो x और y में रिलेशन बताता है, तो आपसे वही पूछा गया है, ठीक है। तो करते हैं हम। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही लाइन मैं बोल देता हूं इंग्लिश में, लेट ए पॉइंट p इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a 3,6 एंड -3,4। हिंदी में बात करें, माना एक बिंदु p x, y जो कि a 3,6 तथा बिंदु b -3,4 से समदूरस्थ है। तो लिखेंगे वही, दोबारा से वही लाइन आएगी, तब बच्चों क्या आएगा, PA = PB, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। फिर लिखेंगे वही बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र से। तो क्या लगाएंगे, √x - 3 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर, y - 6 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, √ पहले में से पहला घटाएंगे तो x + 3 होल स्क्वायर, y - 4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वही पूरा क्वेश्चन है सेम टू सेम, स्क्वायरिंग ऑन बच्चों बोथ साइड, ठीक है, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर। अब यहां पर क्या आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना, गुणा का दुगना, तो 3 का दुगना -6x। सेम यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना, तो 6 दूनी 12y। यहाँ पर करेंगे तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का दुगना 6x, प्लस है तो +2ab, माइनस है तो -2ab, तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का दुगना 8y। अब एक्स वाई वाले सब एक साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के वाई स्क्वायर, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, माइनस के 12y। अब प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ के क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x यहाँ के माइनस के 6x, ये हो गए, प्लस के वाई स्क्वायर यहाँ के माइनस के वाई स्क्वायर, और माइनस के 8y यहाँ के प्लस के 8y, ठीक है, ये हो गया। और बाकी सभी संख्या नंबर्स कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो 16 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 25, इनको मैंने यही लिखा। यहाँ पर देखो 36 और 9 कितने होते हैं, 45, तो प्लस के 45 वहाँ जाके माइनस के 45 हो गए। अब कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट नहीं रहा है, तो माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस के 12x
माइनस के 12y प्लस के 8y माइनस के 4y बराबर 45 में से 25 गए तो बच्चों माइनस के 20। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो इसमें माइनस के 4 का भाग जा रहा है, देखो एक तो माइनस का मल्टीप्लाई जा रहा है, माइनस कट आएगा, और 4 का भाग जा रहा है, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई -4 ऑन बोथ साइड। हिंदी में लिखेंगे -4 का दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो भाग देंगे तो माइनस के 12x बटे माइनस के 4, माइनस के 4y बटे माइनस के 4, माइनस के 20 बटे माइनस के 4। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 तिया 12, तो 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, तो प्लस के y बराबर, और 4 पंजा 20 प्लस के। तो ये आ गया आपका रिलेशन, x और y में रिलेशन आ गया। तो रिलेशन का मतलब क्या होती है, इक्वेशन आना। ठीक है, सेम एज आप करोगे एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि आपकी बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, PA और PB वाला सॉल्व कर लेना है, और जो कट रहा है वो काट लेना है, और x y में जो भी आंसर आएगा वही आपका x और y में रिलेशन होता है, संबंध होता है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल आप करोगे एग्जाम्पल नंबर 4 वाला। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 के ये क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको कराता हूं 7.2 के, तो इनको नोट कीजिए, फिर हम 7.2 पर बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई लिखा हुआ है आप देख सकते हो, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो आप एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। एक मान लो पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 10, एक पॉइंट है B जिसकी कोऑर्डिनेट 6, -8। आप पढ़ सकते हो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट है जिसको इनको ज्वाइन करने पर बन रहा है, इज डिवाइडेड बाई, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, ये -1, 6 के द्वारा डिवाइड हो रहा है। किस रेशियो में, K रेशियो 1 रेशियो में, ये हम मान के चलेंगे। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें, विभाजन सूत्र। इसमें क्या होता है, कोई एक पॉइंट होता है बीच में, कहीं भी हो सकता है, वो M1 रेशियो M2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि M1x2, पहला पॉइंट x वाला कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, इन दोनों का प्लस। y वाला निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई y से करेंगे, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये होता है फॉर्मूला। बल्कि अब इसमें क्या दिया गया है, ये रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हमेशा क्या मानना है आपको, K/1 मानना है। और ये दिया गया, ये वाला पॉइंट दिया है, ये निकालना है। तो कैसे करते हैं, पहले एक लैंग्वेज लिखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, फिर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, मैं बोलता जाता हूं। लिखेंगे लेट ए पॉइंट P -1, 6, ठीक है, लेट ए पॉइंट P -1, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -3, 10 एंड B 6, -8 इन द रेशियो K रेशियो 1। ये आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है। हिंदी में लिखेंगे कि माना बिंदु A -3, 10 और बिंदु B 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P -1, 6 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी में लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो हमें ये तो बराबर दी गई है, तो कैसे लिखेंगे, -1 बराबर, देखो ये छोटा वाला कोष्ठक ही यूज करना, x की जगह क्या लिख दिया, -1 बराबर K गुणा 6, K इंटू 6 प्लस 1 गुणा -3, 1 गुणा -3 और डिवाइडेड बाई K + 1। तो पहला तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई।
अब बाई वाला लिखेंगे तो 6 बराबर, बाई वाला लिखेंगे 6 बराबर, तो बाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो k गुणा -8, k गुणा -8 प्लस 1 गुणा 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब चाहे आप इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, दोनों से k की आंसर, k की वैल्यू समान आएगी, तो आप एक ही सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर -1 इक्वल टू 6k माइनस के 3 अपॉन k प्लस 1, यहां से लिखेंगे ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -1 का इंटू करेंगे तो माइनस का k माइनस का 1, तो 6k बराबर -3, तो -k 6k -3 प्लस 1। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, माइनस का k माइनस प्लस 6 यहाँ के -6 हो गए, -1 यहाँ के +1 हो गया, तो ये हो गया बच्चों माइनस के 7k, ये हो गया माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो k बराबर आ गया 2/7, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया, k रेशियो 1 आ गया 2 रेशियो 7। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा सवाल था। अगर आप जरा करके देखना, आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे ना, तो यही आंसर आने वाला है। ठीक है, पर हमारा एक से आंसर निकल आया है तो दूसरे से आंसर निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो निकल आई, इसलिए नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करेंगे। तो 5 क्या है पढ़ लीजिए अब एक बार। सेम ऐसा क्वेश्चन है पर वो x एक्सिस पर लेना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको पीछे रिकैप करके वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़िए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या मानेंगे k अनुपात 1। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 1, -5, 1, -5 और बिंदु b -4, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किसके द्वारा हो रहा है, x के द्वारा। तो x एक्सिस पर कैसे मानते हैं, ये मान लो x एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, मान लो x एक्सिस है, x अक्ष है। तो x अक्ष पर कोई पॉइंट जो P मानते हैं वो कैसा मानते हैं बच्चों, P x, 0 टाइप का। ठीक है, बात समझ आई। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता करना है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए आप अच्छे से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो है। चलिए तो करते हैं, कैसे करना है वही तरीका है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो k इंटू क्या होगा, पहला क्या है x बराबर, x बराबर क्या आएगा, k इंटू -4, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। यहां से क्या आएगा, 0 बराबर, दूसरा पॉइंट 0 है तो 0 बराबर k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। दूसरा पॉइंट बच्चों ये आ गया। अब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें पॉइंट भी पता करना है। तो पॉइंट कब पता चलेगा, जब x की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू कहां से निकलेगी, इस वाले से, क्योंकि इसमें x आ रहा है। k की वैल्यू दोनों से पता कर सकते हैं पर यहां से पता नहीं कर सकते क्योंकि यहां x भी पता करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर, चलिए पहले दोनों सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। तो दोनों सॉल्व करेंगे तो p x इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। दूसरा आएगा 0 का इंटू कर देंगे यहाँ, तो 0 बराबर 5k माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल सकती है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 इक्वल टू 5k -5। ठीक है, तो -5 यहाँ के बच्चों हो गए प्लस के 5, तो k बराबर 5/5। तो k इक्वल टू वैल्यू आ गई 1, यानी कि हमारा रेशियो निकल आया। सबसे पहले क्या निकल आया, रेशियो। तो लिख देंगे सो रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया, k रेशियो 1 इक्वल टू
1:1, यानी कि 1:1 कब आता है? जब वो मिड पॉइंट होता है, बीच में बिंदु होता है, तब आता है। अब हमको कोऑर्डिनेट निकालने एक्स के, अब लिखेंगे एंड, हिंदी में लिखेंगे बच्चों, अतः अभीष्ट अनुपात k अनुपात 1 बराबर 1:1 एंड, और अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो x बराबर -4 इंटू k की जगह 1 + 1 अपॉन 1 + 1, -4 k की जगह 1 + 1 k 1 + 1, तो -4 + 1 और नीचे कितना आ गया 2, तो -3/2, -4 + 1 -3/2, तो रेशियो पॉइंट क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, -3/2, 0, ये आपका क्या हो गया जो आंसर। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर आप इसको करना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक और करना चाहते हैं, तो एक एग्जाम्पल में दिया गया है, वो आप जरूर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है ये 9, तो 9 वाला एग्जाम्पल आप जरूर करेंगे सॉल्व करके, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन है बुक का, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला है एग्जाम में, और आने वाले से मतलब आने वाले जैसा है, आने जैसा है, तो इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में आप पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इफ 1,2 4, -y and 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट दी गए हैं, हिंदी बोलते हैं समांतर त्रिभुज। तो a, b, c और d इनके मान लीजिए। तो पहले दिए गए 1,2, 4, y और तीसरा दिया x 6 और 3 5, इसका दिया है x, 6 और ये दिया गया है 3, 5। ये दिए गए हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप करना चाहो तो सेम टू सेम एक एग्जाम्पल दिया है जो पिछले साल आया है, एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 दिया गया है जो एग्जाम में पिछले साल आया हुआ है, तो इस साल भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 आप देख लीजिए, वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि AC जो दिख रहा है AC, इसका जो मिड पॉइंट है वो भी यही होगा, और जो BD का जो मिड पॉइंट है वो भी यही होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए क्या लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे। लेट पॉइंट A 1,2, B 4, y C x, 6 and D -3, 5 are the vertices of a parallelogram ABCD। हिंदी में लिखेंगे, माना बिंदु A 1,2, 4, y C x, 6 D 3, 5 समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। फिर लिखेंगे यहां पर सो इंग्लिश में लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का मिड पॉइंट भी O है। ये तरीका इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में लिखेंगे, अतः AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि निकालने के लिए, पहला पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2/2 लिखते हैं, y1 + y2/2 लिखते हैं। मतलब पहले को जोड़कर /2, दूसरे को जोड़कर /2। तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, AC का तो 1 + x/2, 1 + x/2 पहला निकालने के लिए, 2 + 6/2 दूसरा कैसे निकालेंगे, BD का मध्य बिंदु तो 4 + 3 4 + 3/2 y + 5/2। मतलब O का एक आ गया x, y ये आ गया, एक x, y ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, पहले के इक्वल कर देंगे, पहले वाले को पहले के इक्वल कर देंगे, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 + x/2 = 4 + 3/2 एंड
2 + 6/2 = y + 5/2, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है x और y का। तो पहला पहले के बराबर करेंगे, दूसरा दूसरे के बराबर कर देंगे। तो देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + x = 4 + 3 यानी कि 7। तो x बराबर आ गया 7 - 1, तो x बराबर आ गया बच्चों 6। ठीक है, एंड इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 8 y + 5। तो y बराबर 8 - 5 एंड y बराबर कितना आ गया 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो x बराबर 6 आ गया, y बराबर कितना आ गया 3। अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर दिस ईयर, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इस साल का। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर का, वो मैं आपको और करा देता हूं, फिर आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इसको रीड करेंगे अच्छे से। क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, ए बी इसका क्या है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होकर जाता है, यानी कि मान लो ओ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसने उन्होंने सी दिया है, एक बार पढ़ लीजिए आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए 2, -3 और बी के दिए गए हैं बच्चों 1, 4। ठीक है, तो हमें ए के निकालने हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि सी जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वो इस व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो हमें ए के निकालने हैं, तो क्या मान लेंगे x, y बच्चों। तो लिखेंगे, इसमें लिख लीजिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए x, y, और ये आपको गिवन लिख देना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, तो लिखेंगे बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कैसे लगाते हैं, अब इसमें वही दिया गया, ये दिया गया है, ये पता करना है। तो एक ही तरीका है, तो पहला पॉइंट यानी 2 किसके बराबर होगा बच्चों, 2 किसके बराबर होगा, x + 1/2k, x + 1/2k। दूसरा पॉइंट यानी कि -3 किसके इक्वल होगा, -3 y + 4/2k। मतलब यहां लिखते हैं जो सेंटर होता है, ठीक है, ये यहां वो लिखते हैं जो दिया गया होता है, यहां वो लिखते हैं जो कॉर्नर वाले होते हैं। तो इनको हल कर देंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 = x + 1, ये कितना हो जाएगा, -6 = y + 4। तो 1 यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 1 = x, -6 - 4 = y। तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया -10। तो लिखेंगे सो या गिवन करके लिख देंगे, सॉरी हैंस करके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 3, -10। हिंदी में लिखेंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये आपको कर लेने हैं, इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आई गारंटेड। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।